ओके, निफ्टी के एनालिसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेड प्लान है, ठीक है, उस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग हम हाई टाइम फ्रेम को प्रोडक्ट देते हैं, एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ को। ठीक है, तो एसटीएफ के अंदर अगर हम एनालिसिस करें, एसटीएफ हाई टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें, तो हमें प्राइस को क्या देखना, स्विंग स्ट्रक्चर टू स्विंग स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, स्विंग स्ट्रक्चर मिलेगा या फ्रैक्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो एटलीस्ट 4 आवर में अगर आप देखोगे, ध्यान से देखिए, ठीक है, 4 आवर में अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो टॉप मोस्ट स्विंग क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट क्या है, लाइट हाई 262277। ठीक है, तो आप क्या करिए, ट्रेन लाइन कहीं भी लगा दीजिए, एग्जैक्टली कहाँ लगाना, 26277। ठीक है, 26277 क्लियर है, वही शिफ्ट हो जाएगी। मीन हमें लाइफ टाइम हाई मिल चुका है, मिल चुका ना, ध्यान से समझिए। ठीक है, अब लाइफ टाइम हाई के अंदर जो 4 घंटे में जो चार्ट है, ये इंटरनल है। क्या है, इसका हाई निकलने के बाद एक्सटर्नल स्विंग बन जाते हैं। अभी क्लोजिंग नहीं है तो वो फ्रैक्टल स्विंग्स है। अदरवाइज इसके नीचे जो है वो सारे के सारे इंटरनल है। क्लियर है, और इंटरनल को अगर आप देखोगे, ठीक है, इंटरनल को हम देखेंगे तो हम पाथ के थ्रू अगर हम यूज करेंगे तो लास्ट, अगर कहां से देखेंगे, Means जहां से चलता आ रहा है, आप इसमें दो स्विंग्स पे कहीं भी देख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मतलब मैं, कोई बोले यहीं से क्यों दिखा, कोई बोले यहां से क्यों दिखा, कोई यहाँ से क्यों दिखेगा, यहाँ से क्यों दिखेगा। ठीक है, आपको लास्ट ब्रेक ऑफ सेक्शन कहाँ हुआ, बेसिकली हमें ट्रेडिंग रेंज चाहिए। क्या चाहिए, बेसिकली हमें ट्रेडिंग रेंज चाहिए, तो लास्ट दो स्विंग देख लो। ठीक है, तो आपको उल्टा नहीं ड्रॉ करना है, लास्ट अगर देखोगे तो लास्ट में इसमें ऐसे इधर देखोगे ना, तो आप बहुत सारे लोग इसको ब्रेक ऑफ सेक्शन मान लेंगे, ये इंटरनल का भी इंटरनल है, इसको बेसिकली ये है, इसका ये वाला पॉइंट है ना, ये ब्रेक ऑफ सेक्शन। ठीक है, फिर प्राइस क्या किया, फिर प्राइस वापस नीचे आया, आया ना। देखिए ये मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इट इज ब्रेक ऑफ सेक्शन। ठीक है, अच्छा। सिंपल एनालिसिस है। क्लियर है, ऐसे करके रखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे प्राइस आया तो वापस जाओगे तो यहाँ पे देखिए प्राइस का क्या हुआ है, अगेन, वन बी। सेकंड, अगेन बीओएस हुआ। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ एक चीज, 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी, 2 वीक निफ्टी लाइव में कैसे चलता है, गोल्ड लाइव में कैसे चलता है, बैठ के दिखाने वाला हूं। क्योंकि तब तक मैं फ्री हो जाऊंगा, सारे 1 to 1 भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और मैं घूम के भी आ जाऊंगा। ब्रेक चाहिए, बहुत थक गया यार मैं, क्योंकि बहुत मेहनत करी है। उसके बाद 2 वीक कंटिन्यूसली मैं बैठूंगा आपके साथ, निफ्टी एंड गोल्ड एमपीटीसी कैसे चलता है दिखाऊंगा कि कैसे वेट करना है एक एक चीज। तो 1 फरवरी के बाद जो रह जाएगा, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ ना। अब बहुत सारे लोग इसको भी मार्क करते हैं, इतना जाने की जरूरत नहीं, हम तो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना यार, डे ट्रेडिंग करना है, इतना ही चाहिए। ठीक है, इतना चाहिए। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस ने एक पुल बैक लिया, देखिए यहाँ पे देखिए एक पुल बैक लिया है। ठीक है, अगेन प्राइस ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, कर दिया, जी। कर दिया ना पक्का। हाँ सर। तो इतना स्ट्रक्चर मार्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। मतलब कल कल जो हमने डाला था कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो 100% जेन्युइन, उसके अंदर एक चीज थी कि अगर कोई सिर्फ जोन बना के ट्रेडिंग करेगा तो उसको क्या होगा, लॉस। लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर बनाएगा, लिक्विडिटी बनाएगा, कंफर्मेशन करेगा, उसको क्या होगा, प्रॉफिट। रिटर्न में लिखा हुआ है ना ये वाली बात, तो इसलिए हाँ सर। बोलता हूँ स्ट्रक्चर पूरा फॉलो करना है। मैं तो डे वन से ही बोल, स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर में स्विंग स्ट्रक्चर, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर एंड आपके कौन कौन से, वो वाले इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन इनको इनको सिंक करना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को सिंक करना है। ठीक है, चीजें बहुत समझ में आ रही है। ठीक है, और बाकी जो 24 इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई डिमांड के ऊपर जो वीडियो डाले हुए हैं ना, उसके ब्रेकडाउन करेंगे, सीरियसली ब्रेकडाउन करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, 24 है तो मुझे लग रहा है 200 से ज्यादा वीडियो बन जाएंगे, इतनी सिंप्लीफिकेशन के साथ एक एक चीज की डिटेलिंग करो, आपको सिखा सिखा के। क्योंकि वो कोर है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं मार्केट में, जो मैंने डाल के रखा वही है, कुछ होता ही नहीं ना। मैं तो 20 साल बाद देख ले, उसके बाद कुछ होता ही नहीं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, अगर आप देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि हमारा कैंडल क्लोज होनी चाहिए, बट कैंडल क्लोज हुई है क्या यहाँ पे, आप देखिए 4 घंटे की नहीं हुई ना। तो नहीं। इट नहीं सर। मीन्स इट इज फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेस्ट 4 आवर के अकॉर्डिंग निफ्टी बेस्ट जो जोन है वो ये, क्लियर है।
बेस्ट जोन ये, ठीक है। अब हम इसको 15 मिनट में अगर देखें, इतना समझ में आता ना, ठीक है। 15 15 मिनट में अगर देखेंगे, ये मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा जैसे ही मैं फ्री हो गया। तो अगर 15 मिनट में देखोगे तो 15 मिनट में देखोगे तो 15 मिनट में इसका ब्रेक ऑफ हुआ है, हुआ है ना, 4 घंटे में नहीं था, ठीक है। अब ये ब्रेक ऑफ से होने के बाद प्राइस ने जो इतना ट्रेवल किया है, ठीक है, ट्रेवल किया है, तो इसको अगर आप मार्क करोगे, यहां से लेकर आप यहां तक मार्क करोगे, तो आप देखोगे प्राइस कौन से जोन में, रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग इट इज प्रीमियम, प्रीमियम। इट इज डिस्काउंटेड है, ठीक है। अब फ्रेश अगर करना है तो एटलीस्ट डिस्काउंटेड तक तो ट्राई करेंगे ना यार, उससे पहले तो कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब हमारा प्राइस क्या, 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो टॉप पे T2 में, मतलब T2 में या तो यहां से वन वे जाएगा या फिर एक रिवर्सल आएगा, ये होगा ना बेसिकली। अगर आपका प्राइस कंसोलिडेट करके कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो रिवर्सल आता है। तो निफ्टी में अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में क्या हुआ है, 5 5 मिनट में अगर 15 मिनट देखोगे तो 3 मिनट में यहाँ पे हुआ है, 3 मिनट में अगर देखोगे ना, 3 3 मिनट में रिवर्सल हुआ है, देखो ये हुआ ना, पर रिवर्सल हुआ तो फ्री जोन काम कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो यहां तक आ गया, ठीक है। क्योंकि प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ये हमें 4 आवर को अंडरस्टैंड करने से समझ में आया, क्या आ रही है प्राइस में, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। यहां से नीचे आ रहा है, यहां से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, प्राइस ने प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है प्राइस में अगर देखोगे तो इट इज इंड्यूसमेंट, ठीक है, क्या है, इंड्यूसमेंट। अब इस इंड्यूसमेंट में अगर आप देखेंगे तो मैं हमेशा समझाता हूँ, ये इंड्यूसमेंट ने प्राइस स्वीप किया है, ठीक है, प्राइस स्वीप किया, लेकिन इसका प्राइस ने इसका लो नहीं तोड़ा, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जो 2 नंबर जोन है, स्टैटिक से तो गिरा नहीं है, ठीक है, 2 नंबर जो, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन था, है ना। तो निफ्टी खुलते खुलते ही क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, खुलते ही वेट करना था प्राइस एक्शन का, खुलते वेट करना था, प्राइस नेगेटिव प्राइस एक्शन हुआ, नेगेटिव प्राइस एक्शन जैसे ही हुआ तो ये पूरा वन वे नीचे आ गया, सिंपल। तो अब निफ्टी के लिए ये रेंज होगी, ये साइडवेज बेसिकली रेंज होगी, क्या होगी, रेंज। ये रेंज अगर निफ्टी निकालता है, सपोज करिए, मान लीजिए चाहे विक से निकाले, ध्यान दीजिए मेरी बात का, ठीक है। अगर ये रेंज आपका चाहे विक से निकाले, जब ब्रेक ऑफ सेक्शन नहीं हो और उधर की फॉलो कर दे, फिर विक निकाल दे, तो इस पे ये तलवार लटकी रहेगी यहां तक आने की, ठीक है। और अगर निफ्टी निफ्टी इसको प्रोटेक्ट कर जाता है, लो नहीं निकालता एंड पॉजिटिव प्राइस एक्शन करता है, तो निफ्टी अगेन हाई की तरफ जा सकता है। तो सिंपल एनालिसिस है निफ्टी का, ये मैं आपको बैठ के दिखा, बताओ सतीश जी, हंस रहे हैं, बोले इतना कर लिया तो ट्रेडिंग सही नहीं जाती। नहीं, पूरी शरीर सही हो जाती थी सब। अभी तो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट मिलने वाला, डोंट वरी। एक एक चीज दिमाग में है, बैठ के जब बनाया ना, एक एक चीज एक ऐसे यूं दिखता मुझे तो सब कुछ, यूं कि 1 मिनट में निफ्टी कहाँ जाएगा, दिखता भी, घेर लिया चारों तरफ से मैंने, STF MTF LTF, उसमें इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट मुझे आते हैं, तो 1 मिनट में भी किधर जाएगा वो भी दिखता है, ठीक है। क्लियर हो गया, सिंपल है। अब तुम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, यहाँ पे जहाँ पे आ गया, तो क्या बाई कर सकते हो, बताओ, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ, क्योंकि प्राइस जब ये गिर रहा है, ठीक है, ये जब यहाँ से गिर रहा है, तो इसको टर्न लेने में टाइम लगेगा, प्राइस एक्शन पहले पुराने पुराने प्राइस एक्शन को रिजेक्ट करेगा, मीन्स जो पुराना होता क्या रूल, कि पुराना जो प्राइस एक्शन है उस प्राइस एक्शन में उसको रिजेक्ट करेगा, मीन्स सप्लाई कंट्रोल में, डिमांड कंट्रोल में, डिमांड कंट्रोल में आने के बाद डिमांड अपने आप को प्रूफ करेगा, इट विल टेक टाइम, किसी भी जोन में आते ही प्राइस टाइम लेता है, बिकॉज ऑफ जोन के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, जब मैक्सिमम लोग जोन के अंदर ट्रेड करते हैं, मैं जोन वाली बात करता नहीं, कि डिमांड सप्लाई जोन की बात नहीं करता, मैं लिक्विडिटी की बात करता हूँ। तो मैक्सिमम बहुत सारे लोगों का लिक्विडेशन होगा जोन के अंदर, किसी को ऊपर बाय दिखाएगा, किसी को नीचे सेल दिखाएगा, दोनों साइड दिखाएगा जोन के अंदर, मतलब जो लोअर टाइम फ्रेम को लेकर ट्रेड करते हैं ना, जिनको पूरी एजुकेशन नहीं है, उनको दोनों साइड दिखाएगा जोन में, किसी को बाय दिखाएगा, किसी को सेल दिखाएगा, और एंड ऑफ द डे एक डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए जोन में आने के बाद प्राइस एक्शन होने में टाइम लगता है, बिकॉज पुराना प्राइस एक्शन को इनवैलिड करना होता है, नए प्राइस एक्शन को वैलिडेट करना होता है। इंस्टीट्यूशन को ये वाली बात पता है, हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट वाली ट्रेडिंग करते हैं, यही मैंने 20 साल एक्सपीरियंस में गेन किया। तो निफ्टी आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, डिलीट कर दूं, खुद बनाओ अभी ये सब चीजें, क्या यार सब चीजें इतनी मजेदार है। मैं एक ऐसी चीज बनाने वाला हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक, शायद वो आपको बाद में मिले,
इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट का, ठीक है, इंडिकेटर बनाने वाला ट्रांसक्रिप्ट में, जिसके अंदर एस टी एफ, एम टी एफ, एल टी एफ सब कुछ अलाइन होके आ जाएगा। और बाइक सेल की वो मेरे दिमाग में पूरा है, पर मेरे को बनाना नहीं आता, दिक्कत ये है। वो क्या क्या डालना है क्या क्या नहीं है, ठीक है, वो भाई से बात करता हूँ, डेटा साइंटिस्ट है तो वो कर लेगा शायद। मतलब एक एक चीज मेरे दिमाग में छपी हुई है कि डेली का पुल बैक आएगा या वीकली का पुल बैक आएगा, 1 आवर का आएगा, 4 आवर का आएगा, प्रीमियम डिस्काउंटेड कहाँ और कहाँ से उठेगा कहाँ से गिरेगा, एक एक चीज। और जब वो उठने लग जाएगा ना, तब वो बाई बता देगा। जब वो गिरने लग जाएगा तो सेल बता देगा। सीरियसली मेरे दिमाग में, मतलब दिमाग में ऐसी छपी हुई है। बस उसका इंडिकेटर बनाना है, वो कितना टाइम लगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है होली से पहले पहले बना दूंगा उसको। वो सिक्योर्ड होगा, मतलब पब्लिक, मतलब आप लोगों को उसको चार्ट पे देख लेना, आप लोगों को दिखेगा, डोंट वरी। जब मैं बन जाएगा तो मिलेगा, बन जाएगा, क्लियर कट उसमें आएगा। क्योंकि मुझे पता है ना कि कैसा बनाना है। उसमें सप्लाई एंड डिमांड कहाँ बनानी है, क्योंकि सारी स्टोरी है ना फुटप्रिंट्स की होती है, इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट की। उसका इन्वेस्टमेंट्स कहाँ बनाना है, बाइंग हो रहा है तो क्या पैटर्न बनेगा, कैसे उठेगा, सब है दिमाग में, बनाऊंगा, डोंट वरी। इसलिए तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ यार, हमने इतनी जो मेहनत करी ना उसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब बताओ, और किसी कुछ पूछना है? सर मैं एक बात पूछनी थी, ये जो बिटकॉइन में जो चीजें वो हो रही है सर, ये क्या आपको पंप एंड डंप नहीं लग रहा? नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं देखता, मैं चार्ट पे जो हो रहा है वो देखता, मन में कुछ नहीं देखता। चार्ट पे क्लियरली विजिबल था कि 93,000 से गिरेगा। मैंने वहां पे लेवल मार्क किया, गिर गया। अब कोई पंप करे, कोई डंप करे, कोई संप करे, मुझे क्या लेने देना। मैं जहां मार्किंग करूं वहां से गिर गया, एंट्री ले ली, प्रॉफिट बुक कर लिया। जहां से मार्किंग करी वहां से बढ़ गया, मुझे क्या लेना देना। सिंपल रहना लाइफ में। क्यों इतना दिमाग लगाना है, क्यों किसी की न्यूज फॉलो करना है, क्यों किसी का यूट्यूब देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्यों करना। जब चार्ट पे चीजें सही चल रही है तो अपना दिमाग खराब क्यों करना। चल रही है ना सही, जी। तो एंड ऑफ द डे पता लगे पीएचडी कर लिया और पैसा ना बने, हम्म। और सिंपल रह गए और बहुत बढ़िया पैसा बन गया, कौन सी चीज चूज करोगे? सिंपल। हाँ, तो मैं वैसा ही बंदा हूँ। जी। ठीक है, कौन क्या नाम था स्टॉक का, साइंट, स्पेलिंग बताओ, बताओ भाई। सी वाई। जी वाई, सी वाई सर, सी वाई। जी वाई, ई एन टी। ये, सॉरी सर, सी वाई आई ई एन टी, ये पहला वाला। ठीक है, ठीक है, क्या पूछना है? सर मैंने इसको, कब ट्रांजेक्शन, कैसे होगा, क्या होगा? हाँ हम, नहीं सर, मैंने मंथली के जोन में देखा था। हम्म, और जैसा आपने बताया था वैसा ही फॉलो करके 3-4 दिन पहले इसको लिया था। एक बार आप देखेंगे सही एनालिसिस किया था या ऐसे ही बस। देखो, मंथली मंथली में अगर देखोगे तो मंथली में अगर सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करें, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए। हम्म। नए बंदों को ये सब बनाने में दिक्कत है, तो क्योंकि मैं तो रोज ये करता तो मुझे एकदम लगता है कि बिल्कुल सिंपल है। कोई जब बनाएगा तो उसको पता लगेगा। तो अगर हम यहाँ से प्राइस को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो प्राइस ये है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इवन ये ब्रेकआउट से हुआ है, जी सर। हुआ है, ठीक है। अगर इस वेव को हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा, यहाँ से आपने मंथली के हिसाब से लिया तो यहाँ पे मंथली का तो कोई लेवल आ ही नहीं रहा। बेसिकली ये हमारा स्टैटिक भी टूट गया, हम्म। नहीं आ रहा ना, ठीक है। जी तो सर। मंथली के हिसाब से तो किसी भी एंड से कोई भी बाइंग नहीं बन सकती, ठीक है। वो बन सकती है तो इस जोन में प्लान करेंगे, ठीक है, या बन सकती थी तो यहाँ बन सकती थी, यहाँ इनसाइड वाला जोन था, ठीक है। लेकिन जो कि मिटिगेटेड था, ये तो इनसाइड वाला जोन था ना, यहाँ थोड़ा सा उठा, चलो छोड़ देते, यहाँ से देखिए ये जोन था, यहाँ से थोड़ा उठा नीचे आ गया। बेसिकली आपको एक रूल बताया ना, भूल गए, क्या है? कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे हो तो नहीं लेना है। एटलीस्ट 25 से 30% करेक्शन का। वेट करना है सर। लेकिन इसमें दो बातें हैं। लाइफ टाइम हाई का मतलब ये नहीं है कि प्राइस ऐसे मल्टी मल्टी ईयर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। मल्टी ईयर कंसोलिडेट कर रहा है और उसके बाद यहां से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, उसके बाद आपको लगेगी लाइफ टाइम हाई। उस ड्यूरिंग में वेट नहीं करना है, उस ड्यूरिंग में तो आपका ऐसे जाएगा। मेरा कहने का मतलब, जो जब 90 डिग्री कोई स्क्रिप्ट जाती है, 90 डिग्री कोई भी स्क्रिप्ट जाती है, तो एटलीस्ट 25 से 30% करेक्शन का वेट करना है।
ठीक है, नहीं तो टॉप पे फंस जाओगे, गोल्डन होता है। यस क्लियर है? सर। ठीक है। जी सर। तो ये वाली बात है। तो मंथली के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। मंथली के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ हमें एक मालूम पड़ा। मंथली के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहां से लेकर हम यहां तक देखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक जो पॉइंट है यहाँ पे, इस जोन को प्राइस ने ब्रेक किया है। किया ना? जी सर। तो बेसिकली हमें मंथली के अकॉर्डिंग हमें एक ट्रेडिंग रेंज मिल गई है। क्या मिल गई है? कि हम ट्रेनिंग। कि इस रेंज के अंदर हम क्योंकि चाहे हम इंट्राडे करें चाहे स्विंग्स करें, अभी ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करने पे और ज्यादा डिटेलिंग में मैं बात करूंगा आने वाले टाइम में। ठीक है। तो हमें एक ट्रेडिंग रेंज मिल गई है। तुम लोगों को मजा तो बहुत आने वाला अगर मैं ये रोज आ गया था तुम्हारे साथ। है? आने वाला ना? तो ये बेसिकली ये हमें एक ट्रेडिंग रेंज मिल गई है। ठीक है। लोग स्ट्रक्चर बनाते ही नहीं, लिक्विडिटी स्ट्रक्चर बनाते ही नहीं, कुछ भी नहीं बनाते, फिर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे थोड़ी होता है भाई, किसी भी चीज एक स्ट्रक्चर में फॉर्म होती है। प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है। तो हमने ये मंथली पे समझा, तो मंथली पे इस बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। हाँ, ये जो हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज स्टैटिक। ठीक है। इसको ट्रेप करके भी मार्केट ऊपर चलता है, बट एटलीस्ट प्रूव होने देना कि प्राइस एक्शन प्रूफ हुआ है नहीं। ठीक ठीक है। तो मंथली के अकॉर्डिंग एनालिसिस ही है। तो मंथली का जो होता है वो डेली होता है, बट फिर भी हम वीकली में एक बार देखते हैं, क्योंकि जोन रिफाइनमेंट भी हमें करना होता है। जोन तीन ही जगह रिफाइनमेंट करना होता है। ठीक है। मुझे लग रहा है 24 वीडियो पे डिटेलिंग दोबारा बार बार करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत है। तो वीकली में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो वीकली के अंदर अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे जोन है। जस्ट देखो, ये स्टैटिक है, स्टैटिक को जस्ट नीचे टूटते ही यहाँ पे वीकली में ये हमारा जोन है। इनसाइड बार नहीं है, क्योंकि ये जो इनसाइड बार ये हमें हमारा फ्रैक्टल है, हमारा पीवट है। ठीक है। रेंज जोन मैक्सिमम ज्यादातर जोन जो होते हैं वो रेंज जोन में मार्केट चलता है, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन होती है। और ये सब चीजें हमें तीन ही जगह पे देखनी, स्टैटिक, इंड्यूसमेंट एंड दो नंबर, वही देखनी है ना, इसके अलावा देखनी नहीं। तो ये हमारा बेसिकली मंथली का क्या था, मंथली का स्टैटिक था। ठीक है। मंथली के स्टैटिक से प्राइस था, एंड इवन प्राइस को अगर हम देखेंगे इस बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस जो है डिस्काउंटेड में भी था। ठीक है। तो इस जोन में हम प्राइस को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एटलीस्ट जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस जोन को तोड़ा है। तो तोड़ने से मतलब ये नहीं होता कि प्राइस वो जोन टूट गया तो इसका मतलब कि प्राइस चेंज हो गया, नहीं। उसके बाद क्लोजिंग देखते हैं, ये जोन टूटने के बाद प्राइस अंदर क्लोज हुआ, इट मीन ये जोन ट्रेप हुआ है। क्या हुआ है? ये जोन ट्रेप हुआ है, ना कि यहाँ पे कुछ कंट्रोल में आया। मतलब कि जो स्टिल जो सप्लाई कंट्रोल में थी कि वो सप्लाई ही कंट्रोल में, बट यहाँ पे अंदर आने के बाद ट्रेप हुआ। ट्रेप होने के बाद ये जो जोन था यहाँ पे, ठीक है, इस जोन के ऊपर प्राइस या इट मीन डिमांड एक बार कोशिश कर, डिमांड एक बार कंट्रोल में आ रही। यहाँ पे सप्लाई कंट्रोल में थी, तो अब यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे डिमांड कंट्रोल में। अगर आपने इस तरीके से अगर देखा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका इस तरीके से आ रहा था, ये ट्रेप हुआ, ये सप्लाई थी, एंड सप्लाई के बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे डिमांड कंट्रोल में है। ठीक है। अब वो ये जो डिमांड थी डिमांड कंट्रोल आने के बाद ये हमारा एसटीएफ का जोन था। ठीक है। अब ये डिमांड कंट्रोल में आने के बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डिमांड कंट्रोल में आई है, तो यहाँ पे हमारा ये जोन बन जाता है। ठीक है। ये जोन, ठीक है, जो कि टेस्टेड है। ठीक है। ये जोन बन जाता है। अब डेली में देखते हैं, ये हमारा जोन बन जाता है। ठीक है। अभी आप आ जाओगे, संजना देखिए कि मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, पता लगेगा थोड़ी देर में। ठीक है। ये हमारा जोन आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये जोन आ जाता है, तो ये हमारा डेली का जोन है। क्या है? ये हमारा डेली का जोन है, जो कि फ्रेश है, टेस्टेड नहीं है। ठीक है। फ्रेश है, ये डेली का जोन जो है ना वो फ्रेश है। क्लियर है? ऐसे जो देखो यहाँ पे हमारी क्या, यहाँ पे इस सप्लाई के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ ना। ठीक है। ये चीज बीच चार्ट के बीच बीच में भी होती है। ठीक है। ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात। ये जो चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका सप्लाई के ऊपर डिमांड कंट्रोल में है। ठीक है। तो हमने सप्लाई मार्क कर दिया। ठीक है। और उसके बाद आप देखते हो कि वो जो डिमांड होती है वो पूरी टूट जाती है। ठीक है। ये चार्ट पे बीच में भी होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज बता रहा हूँ कि जब स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव होता है, इधर देखना, स्ट्रक्चर आपका ऐसे पॉजिटिव जो होता है ना, ठीक है, तो आपका उठने का लेवल जो होता है वो हमारे ये होते हैं, स्टैटिक है ये। ठीक है। ये हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक है। वैलिड डिमांड सप्लाई ये मार्क करना है, और ये वाला। ठीक है। क्लियर है?
तो बेसिकली ये जो चीज जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये चीज अगर यहाँ पे बीचों बीच अगर ऐसे होगी कि यहाँ पे आया और सप्लाई कंट्रोल, अगर ये आपका सप्लाई के ऊपर डिमांड क्लोज हो गया, डिमांड कंट्रोल में आ गया, तो ये चीज रोंग है। ठीक है। ठीक है, इट इज ट्रेप, इट इज ट्रेप, प्राइस सीधा का सीधा यहाँ आएगा। ठीक है। ये चीज अगर वैलिड जोन में होती है तो सक्सेसफुल होती है, ये समझ है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली मंथली का एक स्टैटिक था, अगर मार्किंग होती मंथली का स्टैटिक था, मंथली का रेंज जोन था, और उस जोन को ट्रेप करने के बाद मार्केट में डिमांड कंट्रोल है, तो इट मीन इट इज वैलिड जोन। क्या? इट मीन इट इज वैलिड जोन। अब प्राइस जब कंटिन्यूसली इधर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली प्राइस जो यहां से देखोगे तो कंटिन्यूसली लोअर लो में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कंटिन्यूसली लोअर लो में आ रहा है, आ रहा है ना। तो डेली के हिसाब से जो एंट्री मॉड्यूल जो बनता है वो बनता है हमारा 1 घंटे में। ठीक है। अब रंजना ने इतना तो देखा नहीं होगा जितना मैं बता रहा हूँ, इतना देखा था, सच्ची बताना। सर देखा था सर, देखा था। इतना, मेरे और लिए इतना। सर 7 अप्रैल वाली जो कैंडल थी ना, वो मैंने मार्क करके रखी हुई थी सर। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अभी अभी इसमें कुछ तो कंट्रोल में आया नहीं, यहाँ पे कुछ कंट्रोल में आया था एक बार। जोन के अंदर हम देखेंगे तो कुछ कंट्रोल में यहाँ पे कंट्रोल में आया था। ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल में आया था, तो ये जो जोन था ये तो टेस्टेड ही था, क्योंकि कैंडल के ऊपर कैंडल है। ठीक है। यहाँ पे आया तो यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल नहीं, टेस्टेड है सब कुछ। ठीक है। अब तुम, अब बार बार अगर एक तरीका है कि ये लो टूटने में एंट्री करो, ये लो टूटने में एंट्री करो, ये लो टूटने में एंट्री करो, और स्टॉप लॉस ये रख लो, तो तुम ठीक हो। ठीक है। उस तरीके से कर रहे हो तो ठीक हो, क्योंकि इसके अंदर एंट्री नहीं बनी है, इसमें एंट्री बनी नहीं, इस तरीके से कर रहे हो तो आप 100% ठीक ही हो, कोई इश्यू नहीं है। आपका स्टॉप लॉस ये है, ये लग गया तो आप एग्जिट कर दोगे। ठीक है। अदरवाइज आपने अच्छे जोन में पकड़ के रखा, पकड़ के रखो, क्योंकि जब भी एक बार ये निकलना शुरू होगा, जब भी ये निकलना शुरू होगा, तो प्राइस यहां से पहले रुकेगा नहीं। क्लियर है? ये यहाँ से स्टॉप लॉस आपका यही है। ठीक है। अब इसको वो 1 आवर में देखूं, एक बार 1 आवर में भी देखूं। 1 सेकेंड। 1 आवर में प्रूफ किया ना इसने, इसका लो टूटने के बाद इधर आपका एटलीस्ट सप्लाई नंबर 1, सप्लाई नंबर 2, हाँ क्लोज हुआ, ये जोन वैलिड है। ठीक है। ये जोन वैलिड है। ठीक है। इस जोन के अंदर यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 1 घंटे को देख के लिया तो यहाँ पे आप एंट्री करते। ठीक है। विदाउट कंफर्मेशन लेते तो आपका वो एसएल था, कंफर्मेशन के साथ लेते तो आपका ये एसएल है। सिंपल है। और पूरा अगर आपको टारगेट रखना है तो वो नीचे वाला वही एसएल होगा आपका। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। कोई सवाल थैंक तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मतलब बिना डाउट मुझे सब कुछ बता दिया। सर, एलटीएफ में एनालिसिस किया था 125 मिनट में भी और 1 आवर में भी। बस वो मंथली वाला जोन थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए आपसे पूछा था। ये पूछ लिया करो, कुछ भी किसी को भी अगर ऐसी कंफ्यूजन हो ना, कि मंथली का जोन कंफ्यूज करे, वीकली है कंफ्यूज करे, तो कंफ्यूजन के लिए जगह नहीं है ना। कंफ्यूजन से आपकी ट्रेडिंग खराब हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है। आप क्लियरली पूछो कि मेरे को एसटीएफ नहीं समझ में आ रहा, एमटीएफ नहीं, और जितना पूछना आपको जिस जिन स्क्रिप्ट पे आपने किया, प्रैक्टिकली किया, उन पे पूछो। ठीक है। मन में मत बनाओ क्योंकि प्राइस इधर जाएगा उधर जाएगा, जो चार्ट कर रहा है वो फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं जो चीजें मैं कर रहा हूँ, जो बिलीव वो प्रैक्टिकली एजुकेशन बिलीव करता हूँ, मैं थ्योरी पे नहीं बिलीव कर रहा। थ्योरी नहीं चाहिए, कि चार्ट पे जो हो रहा है हम उसी पे बात करनी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया अभी। और क्या बोलते हैं, ठीक है, गोल्ड तो ठीक है। गोल्ड 1 आवर देखेंगे, 1 आवर के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन जो है ना, तो यहाँ से रिजेक्शन अगर ये मान लीजिए ऐसा करता नहीं, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, तो ये हमारा नीचे का जोन ये हो जाएगा फिर, ये ये वाला। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है। ये स्टैटिक है यहाँ, ये ध्यान रखना। ये कर तो रहा है ऐसे, इस जोन से उठ रहा है, लेकिन इस जोन से उठ के अगर इसने हाई निकाल दिया तो ठीक है, वो वैलिड है, तो चल रहा है, लेकिन हाई नहीं निकालना ना। ध्यान से समझना गोल्ड में। ठीक है। ये अगर हाई नहीं निकाला तो प्राइस है ना, सीधा सीधा ना, जैसे फेयर रिएक्शन सीधा ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अभी गोल्ड इसका हाई नहीं निकालता है, हाई निकालने का मतलब क्लोजिंग नहीं करता है। तो थोड़ा प्राइस एक्शन देख लेना, इसमें देख लेना, 5-1 मिनट में देख लेना, तो 5-1 मिनट में देखोगे तो यहाँ से लेकर सीधा ना यहाँ आ जाएगा फिर। और अगर क्लोजिंग करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो ऊपर ऊपर जाता रहेगा, फिर वो यहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है, फिर नया प्राइस एक्शन देखेंगे, 1 आवर का फिर ब्रेकआउट सेक्शन देखेंगे। ठीक है, कि 1 आवर की कैंडल उसके ऊपर क्लोज होगी, तो ये सब चीजें की कोई मायना नहीं रहेगा फिर। ऐसा हमें देख मतलब
एक्चुअली क्या होता है, दिक्कत पता क्या होती है, इसलिए मैं आपको बोला 15 दिन बैठ के मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि प्राइस जो है, जो वैलिड प्राइस सेक्शन है ना, वो थोड़े टाइम बाद इनवैलिड हो जाता है, वो रहता नहीं है वैसा। क्लियर है? और फिर कुछ फ्रेश बन जाता है। तो इसलिए इसलिए जो मतलब इधर उधर से सीखते हैं ना, उल्टा सीधा जो भी सीखते हैं, वो चार्ट पे अप्लाई करते हैं, यार ये तो काम नहीं कर रहा है, ये तो लॉस हो रहा है। भाई इंस्टीट्यूशन बहुत स्मार्ट है। वो टाइम टू टाइम सप्लाई के ऊपर डिमांड कंट्रोल आती है, डिमांड के ऊपर सप्लाई कंट्रोल आती है। मतलब प्राइस एक्शन वैलिड इनवैलिड वैलिड इनवैलिड, ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। तो कहने का मतलब हमें देखना है, समझना है कि वैलिड कब हो रहा है, इनवैलिड कब हो रहा है। तो अभी प्राइस एक्शन हो सकता है कि यहाँ पे वैलिड हो जाए, हो सकता है कि इनवैलिड हो जाए। वो वैलिड इनवैलिड प्राइस एक्शन देखना है। वो वैलिड इनवैलिड प्राइस एक्शन दुनिया के किसी कॉन्सेप्ट में नहीं। बड़ी मजेदार बात तो ये, दुनिया के किसी भी आईसीटी, किसी एसएमसी में, किसी प्राइस सेक्शन में नहीं है। भाई ये सब चीजें मेहनत करके आती है। तो चार्ट देखते हो ना बारीकी की, बारीकी से कि इंस्टीट्यूशन कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीजें मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा। ठीक है? तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दे दो, क्यों? क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, मैं ग्रीन जूस पे जिंदा होगी। तो अब मुझे आज्ञा दे दोगे तो मैं चला जाऊंगा, नहीं दोगे तो आपका एक आधे सवाल का और जवाब दे दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं खाना ना खाऊं, कमजोर हो नहीं जाऊं, नहीं, पहले तो खाना। आपके एक आधे सवाल का और जवाब दे दूंगा। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, सीरियसली बता रहा हूँ। जो मेरे टच में, चाहे वो 1-to-1 वाला हो, चाहे हमारे ऑनलाइन क्लासेस वाला, क्योंकि एक फिल्टर तो मैं स्ट्रिक्टली लगाऊंगा फरवरी में। जो मेरे पास रहने वाला है उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, मेरी गारंटी है भाई। दिक्कत ही नहीं है कुछ भी।